नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2 रोज़ केबल की बात है। हफ्ते का रोज़ शनिचर सैटरडे शाम को तकरीबन 7 बजे 6:55 टू बी एग्जैक्ट, भारत का उड़ीसा में जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर है, वहाँ से भारत ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का एक कामयाब तजुर्बा किया और जो भी उसके ट्रैकिंग सेंटर्स थे, सब ने उससे जो डेटा कलेक्ट किया, उससे यही साबित हुआ कि वो हमारा तजुर्बा कामयाब हुआ है, क्योंकि जहाँ तक उसे पहुँचना था वहाँ पहुँचा, जिस स्पीड से जाना था उस स्पीड से गया। अच्छा, ये हाइपरसोनिक है, तो ये इसमें दोनों मिसाइल की खुसूसियात हैं, यानी इट कैन एक्ट एज अ क्रूज मिसाइल एज वेल एज बैलिस्टिक मिसाइल, और चलते में मैन्यूवर करता है, जिसकी वजह से जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे जो है एयर डोम है इजराइल का, या अमेरिका का पेट्राइट एंटी मिसाइल है, ऐसी चीज़ें इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। और दूसरे, इसकी जो स्पीड है ना, वो मैक 6 है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 6 गुना ज़्यादा, 5 गुना से ज़्यादा है, 6 गुना से थोड़ा कम है। वैसे वी कैन से इट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ मैक 6, जिसकी वजह से। और दूसरा ये क्या है, इट कैन फ्लाई एट लो अल्टीट्यूड। लो अल्टीट्यूड की वजह से इसको कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक के पास है, चीन अमेरिका और रूस। वैसे चीन अमेरिका से भी इसमें आगे है, लेकिन अब हमारे पास भी आ गई। ये अलग बात है कि अभी हमने एक तजुर्बा किया है, इट इज़ स्टिल इन दी नेसेंट स्टेज। अभी हमें और तजुर्बे करने पड़ेंगे और फिर इसके बाद इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगी। और आजकल देखिए ना, पूरे दुनिया का माहौल कैसा हो गया है। हर मुल्क को अपनी हिफाजत अब खुद ही करनी पड़ रही है। हालत ये है कि यूक्रेन, जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा था, उसके ऊपर खुद रूस ने हमला कर दिया। 3 साल होने को आ रहे, 3.25 साल हो गए, अब तक वो जंग ख़त्म नहीं हुई। दूसरी तरफ इसराइल, जिसको 1948 में आज़ादी मिली थी, आज़ादी मतलब इट वाज क्रिएटेड आउट ऑफ बाइफरकेटिंग पैलेस्टाइन बाय ब्रिटिशर्स, 14 मई 1948। वो दिन, आज का दिन, जो भी उसके पड़ोसी मुसलमान ममालिक हैं, उन्होंने उसे आराम की सांसें लेने नहीं दी। और अब तो पिछले साल 7 अक्टूबर से उसके ऊपर अचानक हमला कर दिया, 1200-1300 लोगों को हलाक कर दिया, गले काटे थे कई के तो, और ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, उनको अगवा करके ले गए, अभी तक वापस नहीं किया। ऐसे माहौल में हर मुल्क को अपनी वजूद को बरकरार रखने के लिए अप टू डेट रहना पड़ता है एज फार एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। अब अगर इजराइल इतना ताकतवर न होता तो 1948 में ही जो भी उसके पड़ोसी ममालिक थे, उस वक़्त तो खैर उसमें मिस्र भी शामिल था और उर्दन भी शामिल था, उन्होंने यही तहिया कर लिया था कि ये सब यहूदियों को मार के हम और मेडिटेरेनियन समंदर में फेंक देंगे। लेकिन ये उनका परसिवियरेंस, हिम्मत, जिन्होंने उसका साथ दिया,
और फिर बावजूद इसके कि उसकी आबादी भी कम है, एरिया भी कम है, और अंग्रेज जब गए थे तो कुछ भी नहीं देकर गए थे उसको। यानी एक किस्म की छोटी सी पुलिस थी, फौज भी नहीं थी उसके पास। तो फिर कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला, और उसके बाद उसके ऊपर जंगें मरी गई 48, 49, 67, 73 और अभी 2023, और वो जंग अभी तक जारी है। तो मैंने अर्ज़ किया कि आजकल माहौल ऐसा बन गया है कि हर मुल्क को अपनी हिफाजत करने के लिए अपने ऊपर ही भरोसा करना पड़ता है। किसी दूसरे के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। जब तक आप में मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कोई आपको लिफ्ट नहीं कराएगा। जब से चीन ने ये टेक्नोलॉजी का मुजाहरा किया, 2021 की बात है, अमेरिका तक चौंक गया था उस वक्त। फिर भारत ने भी इस पर काम शुरू कर दिया, क्योंकि बात तो सीधी है, हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा अगर है तो वो चीन है। और इसके लिए फिर भारत ने पहले हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट व्हीकल वो बनाई, यानी उसके तजुर्बा करने के लिए कि कोई भी चीज़ हाइपरसोनिक स्पीड से हम भेज सकते हैं। और उसका जो है कल्मिनेशन अभी हुआ है 2 दिन केवल, कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर सके हैं। अब मैंने अर्ज़ किया कि इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन में 2-3 साल और लगेंगे। इसके लिए हमें और कई एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, और फिर बाद में आर्मी को भी दिए जाएंगे और नेवी को भी दिए जाएंगे। नेवी को जो दिए जाएंगे वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो है मुहल्लिक यानी फैटल साबित हो सकते हैं, और आर्मी के लिए तो हैं ही हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।